नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। रिकॉर्ड तोड़ तेजी आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। 20,000 का लेवल हमने इतिहास में पहले कभी नहीं क्रॉस किया था, अब कर लिया है। और इस खास मौके पर हम आपके लिए खास शो लेकर आए हैं। 20,000 पर 20 सवाल। हैशटैग आस्क अनिल सिंघवी का इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारी फोन लाइन भी है 02223001635। यहाँ पर आप सीधे कॉल करके अनिल सिंघवी से डायरेक्टली बात करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके निवेश से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं सिर्फ जी बिजनेस पर। और सुबह से ही अनिल जी कई सारे सवाल आ चुके हैं, कुछ हमारे पास तैयार हैं, कुछ हमारे साथ कॉलर्स जुड़ेंगे भी, उनके भी सवाल लेंगे। तो आइए करते शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक तो कॉलर्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए डायरेक्टली उनके सवाल लेकर डायरेक्टली आप जो जवाब दे रहे हैं उनके लिए। शुरुआत करिए दीप। शुरुआत करते हैं, बिल्कुल। हर्ष सलोट साहब का सवाल है और बहुत सीधा साधा सवाल है, क्या इस लेवल पर निफ्टी टिक पाएगा या नहीं? ओके, मतलब अगर सिर्फ आप आज की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप मतलब आपका होराइजन क्या है, अगर आप 1 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल की बात कर रहे हैं तो फिर ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। डेली बेसिस पे तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों होते हैं, तो वो अपनी जगह है। बट मेरा ये मानना है कि 20,000 टिकेगा ही नहीं, बल्कि 20,000 को पार करके और आगे बढ़ेगा। और अल्टीमेटली हमारा टारगेट इस बुलन का 21,080 का है, उसके आसपास तक तो पहुंचना ही है। और उसके बाद भी मजबूती बनी रहेगी, तो कोई चिंता की बात नहीं कि 20,000 पर टिकेगा नहीं टिकेगा, 100% टिकेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं। अगर आप डे टू डे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप रोज सुबह 8 से 8:30 बजे कमेंट्री सुन लें, उनके बेसिस पे आपको पता चलेगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है 18,800 से 19,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ पर आने पर आपको फिर खरीदारी करनी है। 20,100, 150 के पार निकलकर इस बार वापस से टिका निफ्टी, तो आपको 20,500 और 21,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। तो डे टू डे मूवमेंट अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप ये मान रहे हैं कि क्या इस लेवल पर टिक पाएगा, तो इसका जवाब सीधा सीधा हाँ है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, श्रेयस डुगर साहब जानना चाहते हैं 20,000 के निफ्टी पर क्या 20% पोर्टफोलियो हल्का करके कैश हाथ में रखें? देखिए, रखने में रख सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए आप थोड़े से लेट हुए हैं, क्योंकि अभी अभी आप 19,200, 300 से 20,000 पे आए, तो तुरंत आप वापस 19,200, 300 पे जाएंगे, इसकी संभावनाएं कम है। राइट, जाने में जा सकते हैं, संभावना कम है। सो आई थिंक आप किस तरह के स्टॉक्स में, ये इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास लार्ज कैप्स हैं तो अभी भी जल्दीबाजी में हल्का नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास मिड कैप्स हैं, और मिड कैप्स में भी सिर्फ वो मिड कैप्स की बहुत तेजी से भाग गए इसलिए नहीं, वो मिड कैप्स जो वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगे हो गए, वहां पर आप 20%, 25% अगर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करके कैश हाथ में रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रॉफिट बुक करना है तो मिड कैप में करके वहां पर करिए, क्योंकि लार्ज कैप में तो अभी शुरुआत हुई है, तो लार्ज कैप्स की परफॉर्मेंस अभी और आना बाकी है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। मिड कैप्स में अगर चाहें तो करके फिर आप कैश हाथ में रख के या तो आप उसको लार्ज कैप में शिफ्ट कर दें, और नहीं तो वापस उन्हीं मिड कैप्स में जब वापस अगर आपको 10 से 15% का करेक्शन मिले, वापस से री एंट्री कर सकते हैं। गॉट इट सर, अंडरस्टूड। तो ऐसे कोई घबराने वाली अच्छे सवाल आ रहे हैं, मतलब सेंसिबल क्वेश्चन है कि आप पूरे पोर्टफोलियो के लिहाज से, मार्केट डायरेक्शन के लिहाज से। कुछ और है सवाल? बहुत सारे सोशल मीडिया के तो हैं, बट कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले कॉलर फोन लाइन पर है सर, सुशील जी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो आप दोनों को कि सर निफ्टी 20,000 होने की बहुत बहुत बधाई। आप लोग की गाइड से हम लोग सर कुछ पैसे कमा सकते हैं। और सर अनिल सिंघवी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपका तो हुई सर। और सर बंसल सर, कुणाल सर और शेट्टी साहब का भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मेरा 2 सवाल था। रेलवे स्टॉक का हर स्टॉक लिया हुआ है अनिल सिंघवी सर के कहने पर, और सर शिपिंग पर भी मेरा लिया हुआ है। तो अभी भी हम लोग को होल्ड करना चाहिए या कि कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? मैं सर कि 1-2 साल रुक सकता हूँ। 1-2 साल अगर आप रुक सकते हैं तो होल्ड करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुशील जी पहले तो धन्यवाद, आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। रेलवे स्टॉक्स तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 5 साल के अच्छे बुल रन में है, तो इसलिए वहाँ पर कोई खास चिंता की बात नहीं। शिपिंग स्टॉक्स जो हैं, जो थोड़े से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ज़्यादा प्रभावित होने वाले भी होते हैं, ये थोड़े सिक्लिकल होते हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो शिपिंग में करिए। लेकिन शिपिंग में भी 2 तरीके से देखिए, एक जो डिफेंस वाले शिपिंग स्टॉक्स हैं आपका, उनमें जैसे मझगांव डॉक हुआ, गार्डन रीच हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, अगर ये है तो इनमें लंबी तेजी है। तो अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं
तो दोनों सेक्टर ठीक है और डिफेंस वाले शेयर अभी भी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर शिपिंग स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रेलवे स्टॉक्स को अभी भी होल्ड करें। अच्छा लगा सुन के कि लगभग सारे रेलवे स्टॉक्स इनके पास में, तो बधाई आपको। मेरे ख्याल से सुशील जी, कितनी उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी उम्र है 27। अरे सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर, मेरे पास शब्द नहीं है। अरे क्या बात है, 27 साल की उम्र में इतने मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं आप, बहुत बढ़िया। सर आपको देख के सर आप भी मेरे गुरु है सर। अरे सर हम तो खुद सीख रहे हैं, हम धन्यवाद नहीं सर, आप जिससे भी सीखे सर, आप मेरे गुरु तो आप ही हैं सर। थैंक यू। और सर आप जैसे कि बंसल सर की जैसे खिंचाई करते हैं सर, कभी कभी सेठी सर की भी कीजिए। मैं भी सेठी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा सेठी साहब की भी करता हूँ, शायद आप मिस करके, कोई बात नहीं, बिल्कुल आपके विशेष फरमाइश पर वो भी होगी। धन्यवाद सुशील जी, थैंक यू जी। आइए, आई थिंक एक और कॉलर भी तैयार है, मुंबई से जतिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग जतिन जी, बताएं सर। यस सर, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग सर। आपका शो रेगुलर देखता हूँ सर जी, और उससे बहुत मेरे को फायदा होता है और अच्छी चीज जानने को मिलता है। मेरा सवाल था सर एमटा टेक के लिए। ओके। तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है उसके ऊपर और मेरा एवरेज प्राइस 2600 का आता है, तो अभी और 4-5 साल तक रुकने का नजरिया है, तो क्या कर सकते हैं सर? शादी हो गई आपकी, बच्चे हैं? शादी तो दो बड़े अभी जॉब कर रहे हैं, एक कॉलेज में एक जॉब में है सर। अच्छा, तो अच्छी बात है, तो बड़े हैं, उनकी शादी की भी तो थोड़ा लेट मार्केट में आया, समझ लेट, बाद में आगे तो पैसे बहुत घुमाए 1-2 लाख रुपया, लेकिन अभी समझ में कि फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कैसे जी बिजनेस देखने का, वो सब करके कैसे थोड़ा बाय करने का डीप में। बिल्कुल ठीक बात। तो हिसाब से थोड़ा अभी ज्ञान आया आपके साथ में रह के, जुड़ के जी, और आगे देखते ऊपर वाले अच्छा काम करें। नहीं जतिन जी, बिल्कुल अगर आप जो बेसिक चीज समझ में आ गई ना कि फंडामेंटल स्टॉक्स में कैसे लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आपका 80% काम हो गया। 20% खाली शेयर चुनने का। शेयर आपने सही चुना है, एमटीआर। थोड़ा सा आपकी एंट्री 2600 में भी लेट, कोई चिंता न करें आप। 3 से 5 साल का मेरा 10 का ही एवरेज है सर, 10 ही लिया हुआ है, कोई बात नहीं। और धीरे धीरे मैं रेलवे स्टॉक समझो, डिफेंस में है, गार्डन रिच, कोचिन शिपयार्ड, ये सब से लिया हुआ है जी। तो थोड़ा बाय करते हैं जैसे डिप में आएगा। ठीक है, तो 4-5 साल का जी। हाँ जी सर, 3 से 5 साल के लिए होल्ड करें, और आप एक नियम बना दें कि जब भी 10 से 15% का फॉल आएगा तो थोड़ा इसमें एवरेज कर लेंगे एक पोर्टफोलियो बना के। तो आपको ये स्टॉक हमने स्पेशल 25 में भी दिया था अगले 25 साल के लिए, तो इस स्टॉक को आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए खरीद के होल्ड करें, अच्छी वेल्थ बनेगी, चिंता न करें जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन जी जुड़ने के लिए भी। आइए, एमपी से कौशिक साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशिक जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु सर। गुड मॉर्निंग सर। सर पहली बात तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, निफ्टी आप लोगों के कारण 20,000 के ऊपर पहुंच गया है। नहीं, हमारे कारण नहीं भाई साहब, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, देश अच्छा कर रहा है, कंपनियां अच्छी कर रही है, और आप सब लोग पैसा लगा रहे हैं, इसलिए बधाई तो बधाई आपको जी। आपकी कॉन्फिडेंस के कारण पैसा लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो हम लोग पैसा लगा रहे हैं, नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं है सर। नहीं, ठीक बात है, तो कॉन्फिडेंस तो हम जो राइट चीज़ है, कहीं कॉन्फिडेंस हमारा हिलता है तो हम आपका भी हिलाते हैं, बोलते हैं बेच दो, लेकिन अभी तेजी का वक्त है, अच्छा समय चल रहा है। बताएं सर, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 4 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, जिसमें SGFC 100 है, इंडसइंड बैंक 100 है, IRFC 220 है, जुबिलेंट फूड है और अडानी सॉल्यूशन है। और अभी मेरे को लगभग मेरे पोर्टफोलियो में 8 से 9% का प्रॉफिट बता रहा है। ओके, तो सर इसमें अब आगे की पोजीशन क्या करें, मतलब इसको आगे कहाँ तक होल्ड रखें या कुछ हल्का कर लें, कैसा क्या करें, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नहीं, आपका समय कितना, 2-3 साल का व्यू है होल्ड करने का कि महीने 2 महीने का ही व्यू है? नहीं सर, साल भर तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, साल भर रख सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आप होल्ड करिए, निश्चिंत रहें, और स्टॉक ज़्यादातर आपके पास अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अनिल जी, एक ट्विटर का भी सवाल है और बढ़िया सवाल है सर, ये भी अगर पोर्टफोलियो के बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं सर। नितिन शर्मा साहब का सवाल आया है, कौन सी थीम होगी जो अब निफ्टी को 20,000 से 40,000 लेकर जाएगी, और कुछ ऐसे सेक्टर्स या निवेश बताइए जो अगले 6 साल के लिए 12% के रेट पर कंपाउंड कर सकते हैं। ऐसे क्या होंगे? तो पहला सवाल तो आप ये कह रहे हैं कि 20 से 40 कौन सी थीम ले? भाई साहब देखिए नितिन जी, 20 से 40 जाने के लिए किसी एक सेक्टर से नहीं होगा, सबका, मतलब वो इतना बड़ा काम करना है तो पूरे मार्केट को करना है, मार्केट में सारे सेक्टर्स को करना है, और वो होगा तो सिर्फ इस वजह से होगा कि इंडिया की इकोनॉमी की मजबूती दिखेगी, और मजबूती दिखेगी तो आपको सबसे पहले इंडिया के बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर से जो है सारे जो रेट सेंसिटिव है, बैंक्स,
ऑटो, रियल एस्टेट और NBFC, इन पर बुलिश होना है। दूसरा, इकोनॉमी की मजबूती दिखेगी तो कहाँ से आएगी? आप हम खर्चा करेंगे, कंजम्पशन। तो FMCG शेयर और कंजम्पशन से जुड़े दूसरे। मजबूती बनेगी तो किस चीज़ से बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग, PLI, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां, ये चलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो ये सब काम हो जाएगा। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, ये इंफ्रा, ये सारी। और इसलिए कुछ नई थीम की जो आप बात करें, आप नई थीम में एक मुझे लगता है कि एक लॉजिस्टिक्स वाली जो थीम है दीप, बिल्कुल वो आगे 3 से 5 साल में चलती हुई बड़ी बनेगी। ऑलरेडी हम नई थीम्स में डिफेंस के बाद रेलवे की बात कर चुके हैं। बिल्कुल, रेलवे अभी भी होल्ड है, और अगर बाजार में अभी थोड़ा हल्का फुल्का बढ़िया करेक्शन आता है तो रेलवे में आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स वाले स्टॉक्स पर आप फोकस करें। सो आई थिंक 20 से 40 हज़ार की यात्रा में सबका योगदान होगा, लगभग सबका होगा। कुछ एक हो सकता है कम चले, ज़्यादा चले, वो एक अलग बात हो सकती है कि कभी कोई IT कम ज़्यादा चल जाए, कभी कोई फार्मा कम ज़्यादा चल जाए, कोई मेटल कम ज़्यादा चल जाए, वो अलग हो सकता है। लेकिन 20 से 40 जाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स, इंडिया से जुड़े हुए स्टॉक्स, उन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। बिल्कुल सर। आइए, बुलंदशहर से रोहित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग रोहित जी, बताएं सर आपका सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। 20,000 निफ्टी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रोहित जी, आपको भी बधाई है जी। पैसे बने हैं ना? हाँ हाँ साहब। हाँ, तो आवाज में जोश लाओ थोड़ा, मजबूती से। हाँ हाँ, मेरे पास सर इरकॉन के 70 रुपीज के 5,000 शेयर है सर। इसको मैं 1.5 साल होल्ड और कर सकता हूँ सर। ओके, 70 रुपए के आसपास डबल हो चुके हैं 5 साल। और IRFC का सर 30 का, इसको भी, इसके 3,000 शेयर है, इसको भी मैं 1.5 साल के लिए रोक सकता हूँ। हाँ, तो एक बढ़िया सा अच्छा गोदरेज का ताला लेके आए, उसके अंदर इन शेयर को रखें, लगा दें और आराम से 5 साल बाद देखें। रखिए सर, अभी मजबूती का माहौल है, चिंता ना करें। छोटे मोटे करेक्शन आएंगे बीच बीच में, एकदम तेजी से भागे स्टॉक। लेकिन अगर आपका 5 साल का व्यू है तो रेलवे स्टॉक्स अभी भी यहाँ से 5 साल के लिए एक बहुत अच्छी थीम है, पैसा बना के देगी। बिल्कुल होल्ड करिए। और रोहित जी बधाई, आपने बहुत सही लेवल पर खरीदे भी, और आप में हिम्मत भी है, पेशेंस भी है कि आप उसको होल्ड करें। नहीं तो होता है ये, लिया 10% 15% ऊपर में भाग गए लेके, और वापस कभी फिर ले ही नहीं पाते। तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। यही माइंडसेट अपनी बनाए रखिएगा। एक डबल पर, एक ट्रिपल पर, बढ़िया उनके कॉल्स हैं। ये बदलाव पहले कभी नहीं था दीप जी। ये जो हमारे देश भर में रिटेल इन्वेस्टर्स में बदलाव दिख रहा है ना, होल्ड करने का, ये तभी पैसा बनता है। नहीं तो क्या वो ट्रेड करने की आदत है। और होता भी क्या था, पहले लेते थे, नहीं किया, वापस नीचे आ गया, फिर मन में ये था अरे यार बेच देता तो ठीक था। इस बार हम यही मार्च अप्रैल से यही बताने की कोशिश करेंगे, होल्ड करो। पैसा होल्ड करने से बनेगा। ये जो बड़ी वाली तेजी है, इसमें होल्ड करने से ही पैसा आएगा जी। आइए, मुंबई से राजेश जी भी हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। मॉर्निंग राजेश जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं राजेश बोल रहा हूँ मुंबई से। जी सर। मैं आपका जो जी बिजनेस का बिग फैन हूँ। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ, आपका ही टी देखता रहता हूँ। आपका कॉल सब अच्छा रहता है, सबको पसंद भी आता है। मेरा एक ही है कि सबके लिए है, मतलब एक बच्चों लोग के लिए अगर इन्वेस्ट करने का है। मेरा तो बच्चा है अभी 3rd में पढ़ रही है। ओके, अगर इन्वेस्ट करने का इन फ्यूचर एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए जो भी रहेगा, हम लोग को 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ शेयर बोल सकते हैं कि हम लोग एक 10-20 साल के लिए रखें। ओके, तो देखिए मैं उसमें ना राजेश जी आपको एक राय दूंगा। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए करें ना, एक मैंने अभी स्पेशल 25 वाली लिस्ट बनाई थी जी, है ना, आपने देखी होगी स्पेशल 25 वाली, है ना? तो है ना, उसमें क्या 2-3 शेयर में मत जाइए। देखो सुनो, बात को समझो। 25 साल का मामला है ना, बहुत लंबा होता है। 25 साल में कुछ कंपनियां ऐसी, अब जैसे निफ्टी में है ना, आपको बताऊं, आज निफ्टी 20,000 हो गया। जब 1,000 का निफ्टी था, आज 20,000 का निफ्टी। खाली 13 शेयर ऐसे हैं जो ओरिजिनली उस समय निफ्टी में थे, वो आज भी है। बाकी 37 शेयर निकल गए। तो ये शेयर क्या बदलते रहते हैं, कई बार 20-25 साल का समय लंबा होता है। तो आपको 3 शेयरों में 4 शेयरों में नहीं बनाना है पोर्टफोलियो। आप थोड़ा 15-20 शेयरों का 25 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाइए। तो जो 25 शेयर मैंने दिए उनमें से चुन लीजिए आप। कोई भी आपको 15, मिनिमम 15 शेयर का पोर्टफोलियो बनाइए, और नहीं तो 25 शेयर थोड़े थोड़े आप प्रपोर्शन में चुन के रख लीजिए। कौन सा आपको रोज तो देखना नहीं है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आराम से 25 शेयरों का एक वो पोर्टफोलियो बना के छोड़ दीजिए, सिंपल जी। आइए, जलंधर से राहुल जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
अरे बहुत बढ़िया, 20,000 की निफ्टी पे हालचाल एकदम, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सर आपकी आवाज सुन के और भी ज्यादा एनर्जी आ गई। अरे वाह, नाइस नाइस। राहुल जी बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास मदरसन सुन्नी वायरिंग है जो मैंने 60 रुपए पे खरीदा है, 500 शेयर है मेरे पास। ओके। और एक मेरे पास है एफएल इंडिया, पिछले 2 साल से है मेरे पास, मेरी एवरेज करके 1050 रुपए रेट हुआ है। तो सर मैं दोनों को 2030 के नजरिए से ही रखना चाहता हूँ और उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ सर। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं आपके पास में, कोई खास चिंता की ऐसी बात नहीं। पहली चीज तो देखिए क्या है राहुल जी, स्टॉक जो आपके पास हो वो फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। दोनों के फंडामेंटल्स बढ़िया है, बिल्कुल। मदरसन भी बढ़िया है और एफएल भी बढ़िया है। तो अगर आपका व्यू 2030 बोला ना, 2030 तक का आपका व्यू है, दोनों आप डेफिनेटली होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं, निश्चिंत रहे जी। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ट्विटर का सवाल है सर, और अच्छा सवाल है, सुमित जी की तरफ से, हमारे वाले तो नहीं, दूसरे सुमित जी हैं। क्या इस स्तर पर नया निवेश करना सुरक्षित होगा? इन लेवल्स पर अगर नया निवेश मैंने किया, अब इन्होंने टाइम होराइजन तो नहीं दिया, बट क्या इस लेवल पर नया? बहुत अच्छा सवाल है दीप। ये 2 सवाल इस लाइफ टाइम हाई पे हमेशा आते हैं। एक, और पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, एग्जैक्टली। और दूसरा है उसको निकाल लूं, यस, है ना। तो दोनों चीजों पे सवाल बराबर आते हैं। तो है उसको निकाल लो, उस पर बहुत सारे आए। अल्टीमेटली पैसा लगाना और निकालना दोनों इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए लेकर आ रहे हैं। जितना ऊपर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे उतना आपका लंबा पीरियड होना चाहिए। अच्छा, फर्क उतना ही है। सी, हर एक लेवल आता है इंडेक्स का, कम से कम जी, अगर वो भी मार्केट के लेवल के हिसाब से बोल रहे हैं। हर बार अलग अलग हाई बने और लोगों को लगा अरे इतना हो गया अब क्या, लेकिन हर बार नए हाईज बनते हैं। फर्क इतना है कि आप लाइफ टाइम हाई पर जब पैसा लगाते हैं तो आपका थोड़ा इंतजार बढ़ सकता है ना। तो अगर आपका इंतजार आपके पास है, आपके पास समय है, आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये लेवल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब लाइफ हाई पे लगा रहे हैं तो एक तो आपका टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए। जो रिटर्न की आप उम्मीद 1 साल में कर रहे हैं, हो सकता है वो 3 साल में आए, हो सकता है 5 साल इंतजार करना पड़े। दूसरी चीज, आप है ना ये तैयारी रखें कि नीचे आएगा तो मैं और पैसा लगाने को तैयार हूं, नहीं कि मुझे समझो 20,000 का 18,000 हो गया फॉर एग्जांपल, किसी भी वजह से निफ्टी हो गया और आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन है, 10% इंडेक्स घटा, 20% आपका पोर्टफोलियो घट गया, तो वहां पे आपको पैसा लगाने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं कि निकलने की। अरे मैंने तो गलती कर दी, लाइफ हाई पे घुसा, मैं तो ऐसा बेकार इन्वेस्टर निकला कि बता नहीं सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर लाइफ हाई पे आप पैसा फ्रेश लगाना चाहते हैं तो ये 2 कंडीशन पे लगाएं, अपना समय बढ़ा दें और नीचे आने पर आपको और इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए, दोनों चीजें। तो बिल्कुल फिर अभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। बाय द वे ट्रेंड कर रहा है आस्क अनिल सिंह भी ट्विटर पे, चलो बढ़िया है, लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है जी। नहीं, और ये जो आप आगे लंबे समय के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट की एडवाइस, पोर्टफोलियो में क्या करना है, ये बात कर रहे हैं ना, इसका भी लोगों को मजा आ रहा है इस समय। आइए, पुणे से विश्वास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास सर, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। हेलो दीपांशु सर, कृष्णा जी, माफ कीजिएगा, कृष्णा जी, बताएं सर। ओके सर, मैं अनिल सर जी से बात करना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी कृष्णा जी नमस्कार, कैसे हैं सर? आप बहुत ठीक है, आप हमारा फ्यूचर है, आप हमारा सब कुछ है मार्केट में सर। अरे सर प्लीज जी सर फरमाएं, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आज आपकी? हाँ सर, मैंने जीएमआर इंफ्रा 39 पे 1000 शेयर लिए थे। ओके। और 2-3 दिन पहले मैंने उसमें से 500 शेयर 65 में बेच दिए। ओके। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 20,000 तक आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक बात है। हाँ, तो 3-4 रुपए अभी कम हुआ और 500 अभी रह चुके हैं। तो आगे क्या करना है? और नाल्को में मेरे पास 130 की खरीदी है मेरे पास। ओके, ठीक है। और वो 1000 शेयर है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए कृष्णा जी, ऐसा कि अगर आपका ट्रेडिंग के हिसाब से है तब तो आप आराम से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 40 वाला आपका 60-65 अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने लिया है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। और दूसरा कौन सा? नैल्को 130 रुपये अभी आजकल क्या था? नैल्को 100 पे, 130 पे कैसे ले? 130 थोड़ा ऊपर में एंट्री होगी आपकी नैल्को में? नहीं, मेरा 1 साल का पहले का है। कोई बात नहीं, रखिए 130 रुपये की प्राइस है आपकी, आपको नुकसान नहीं होगा, आप होल्ड करिए। उसमें भी आपको पैसा बन जाएगा। मेरे ख्याल से 130-140 की रेंज से ही नेल को टॉप पे था। सेल और नेल को लगभग उसी रेंज से नीचे आए थे, तो आप इसको होल्ड करिए। थोड़ा सा वक्त नेल्को में ज़्यादा लग सकता है, वैसे मेटल माइनिंग वाले शेयर अभी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको हड़बड़ी या जल्दबाजी में मत बेचिए। लेकिन आपको कम से कम साल से 2 साल का व्यू नेल्को में रखना पड़ेगा। और जीएमआर में अगर आपका व्यू साल भर, 1.5 साल, 2 साल का है तो इसको भी डेफिनेटली होल्ड कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से जैसे आप बोल रहे हैं मैंने अभी बेचा है, वापस थोड़े टाइम में ले लूँ, तो कृष्णा जी अगर वो कर सकते हैं तो वो आपका
डेली देखते हैं, डेली कर सकते हैं, तब तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया है तो होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, गुजरात से भावेश पटेल साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। भावेश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका सवाल क्या है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। आपका सर मैं जी बिजनेस एवरीडे देखता हूँ सर जी। थैंक यू सर। सर ये भावेश भाई कहाँ से बोल रहे हैं? सर गुजरात अहमदाबाद। अरे गुजरात तो हाँ, अहमदाबाद ना। हाँ अहमदाबाद। बताइए सर। जी सर, आपसे मैंने कोरोना में भी बात किया था, 2-3 साल आपका सर वो प्रोग्राम हुआ था ना, तब भी बात किया था। आपके किसमें जोरदार है, हर बार फोन लग जाता है आपका। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया लक है सर हमारा। अरे बहुत बढ़िया। बताएं भावेश भाई जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर वो CDSL है मेरे पास। अरे वाह। HDFC बैंक है और RVNL है। और RVNL, गजब, आप तो कमाल के इन्वेस्टर, और सारे बढ़िया बढ़िया स्टॉक आप ही ने भर लिए। चलो तो क्या, पुराने साल 2-3 साल पहले से सब बहुत ही बढ़िया, सभी लिया है। तो क्या जानना चाहते हैं बताइए? सर उसमें क्या करना है, CDSL में, RVNL और HDFC क्या करना है? पैसा बनाना है। पैसा कैसे बनेगा? होल्ड करके रखेंगे। हाँ, होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, जैसे 3 साल से रखा है, पैसा बन रहा है ना 3 साल से। हाँ, पैसा तो बन जाएगा। बस आगे 3 साल और बनेगा, चिंता मत करिए, एकदम होल्ड करिए। तीनों स्टॉक आपके पास बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमिलनाडु से सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, तमिलनाडु, स्वागत है सर आपका, बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका और मोदी जी का, दोनों का बहुत बड़ा हाथ है 20,000 पहुंचाने में। नहीं, मोदी जी का हो सकता है सर, हमारा नहीं है। हम तो बस आपके भी फॉलो बहुत सर, इंडिया में बहुत सर। मैं यहाँ कोयम्बटूर तमिलनाडु से बोल रहा हूँ, दिनेश नानी साहब। रियली आपका 10 साल से बहुत फॉलो कर रहा हूँ मैं। तमिलनाडु में कहाँ से बोल रहे हैं? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अरे वाह, कोयम्बटूर में आया हूँ 2-3 बार, बहुत ही बढ़िया सिटी है। जी जी। दिनेश जी ना, दिनेश जी बताएं सर। दिनेश नानी साहब। और ये मैं PFC और REC दोनों बहुत दिन से होल्ड किया हुआ है। हाँ। और अच्छे रेट अभी आगे है, तभी क्या करना चाहिए? आपके भाव के आसपास आ गए अभी वापस? नहीं, मैं तो 120 में एंट्री किया हुआ, 8,000 शेयर लिया। हाँ, दोनों PFC REC। तो क्या जानना चाहते हैं? तो अभी होल्ड करूं या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करूं? बेचना भी मत, सोचना भी मत। अच्छा। हाँ, हाथ लगाया तो देख लेना। पैसा बनाना है पूरा। हाँ जी, पूरा बनाना है पैसा। पावर स्टॉक छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये छोटे मोटे 2-4-5% ऊपर नीचे हो जाए, डरना मत, रखो आप। पावर स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेजी है, लंबी तेजी है। तो आप कम से कम साल भर का व्यू नहीं तो कम से कम 6 महीने का व्यू लेकर तो कम से कम चले। अभी भी अपसाइड है। REC वगैरह तो बहुत मुझे बहुत बढ़िया, REC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बिल्कुल होल्ड कीजिए। दिनेश जी, बहुत अच्छी एंट्री हुई आपकी, और इसको पक्का होल्ड करिए, सोचने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, दिनेश जी जुड़ने के लिए और अपनी सवाल पूछने के लिए। आइए, लखनऊ से संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं क्या है आपका सवाल। मेरा सवाल है सर, मैंने SBI, महाबैंक और दिग्विजय को कुछ सीमेंट लिए, इसमें थोड़ा सा मुझे मतलब भी चाहिए सर। मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दिग्विजय सीमेंट दोनों है आपके पास? SBI, महाबैंक और दिग्विजय। SBI, महाबैंक, दिग्विजय। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं आप इसके बारे में? मैं इन तीनों का, मेरा आज का एवरेज पोर्टफोलियो 44% का है। ओके। तो इसको मैं इस लेवल पर है, मैं आगे इसके लिए क्या भी चाहिए, मुझे होल्ड करना चाहिए कि इस मार्केट से निकलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई चिंता मत कीजिए। तीनों स्टॉक आपके पास अच्छे ही हैं। SBI तो यहाँ से भी बढ़िया अपसाइड बनाएगा। श्री दिग्विजय सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी है, और श्री दिग्विजय सीमेंट में तो मैनेजमेंट टॉप क्लास है। और जो नए प्लान्स इनके आ रहे हैं और जो आगे एक्सपेंशन है, मजा आएगा आपको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरूर थोड़ा आप सीजनल है मूड माहौल के साथ, तो अभी थोड़े PSU बैंक्स में थोड़ी और खरीदारी है। अगर आपका प्रॉफिट बुक करने का मन करे भी तो थोड़ा बहुत बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कीजिए, बाकी 2 तो पक्का होल्ड करना है आपको, चिंता न करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है बाय द वे हमारा हैशटैग आस्क अनिल सिंघवी, और भर के सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो सर 1-2 सोशल मीडिया के सवाल लेते हैं। मैं 2 सवाल कंबाइन करना चाहूंगा क्योंकि दोनों एक साथ फ्लो करते हैं और हमने इसकी बात भी करी थी। एक जिग्नेश पटेल साहब का सवाल है, कई मिड और स्मॉल कैप शेयरों के भाव बढ़े हैं, क्या ये संकेत बड़ी गिरावट के हैं? और फिर ललित निरंजन साहब कह रहे हैं लार्ज कैप का समय कब आएगा? तो दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप क्या बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं, और लार्ज कैप का समय कब आएगा? भाई साहब, अगर लार्ज कैप का समय नहीं आया होता तो 20,000 लाइफ हाई पे कैसे आते हैं? निफ्टी में कोई स्मॉल कैप है? नहीं है। निफ्टी में तो सारे लार्ज कैप ही है ना भाई साहब। तो 20,000 पे लार्ज कैप का समय है, इसीलिए 20,000 है, और अभी तो शुरू हुआ है।
आप ही सब लोग कह रहे थे इतने टाइम से कि लार्ज कैप नहीं चल रहे, आज पहली बार बेचारे चले हैं 20,000 पे आए तो आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया। आई थिंक लार्ज कैप का भी समय आया है, वेरिएशन थोड़े कंपैरेटिवली आकर्षक है, काफी फंड्स सोच रहे हैं कि लार्ज कैप में पैसा लगाया यार। दूसरी एक और चीज जो डीप है, पैसा लगाने से भी ज्यादा कि एफआईएस के पास ज्यादातर लार्ज कैप्स होते हैं और एफआईएस की बिकवाली जैसे रुकती तो लार्ज कैप शेयरों के बढ़ने का स्कोप बढ़ जाता है। बिल्कुल। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में लोकल फंड्स का पैसा बहुत आ रहा है, लोकल मनी काफी है, इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो पहला सवाल तो ये कि लार्ज कैप का समय है और रहेगा। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है मिड कैप पे कि क्या जिस तरह से भाव बढ़े हैं क्या आगे संकेत आ रहा है कि बड़ी गिरावट आ सकती है? बड़ी गिरावट अगर आप कितने बढ़े हैं, अगर अप्रैल से लेकर अभी तक मिड कैप इंडेक्स आपका 50-60% बढ़ गया है और 10% 15% घटता है तो उसको बड़ी गिरावट नहीं बोलते हैं। देखिए आप जितना बढ़ रहे हैं उसका 15-20% 10% कभी भी घट सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। बट मेरे हिसाब से क्वालिटी मिड कैप्स में अगर 10% से 15% का फॉल होगा तो सारे म्यूचुअल फंड पैसा डालने को तैयार बैठे हैं, सारे म्यूचुअल। हाँ, नीचे सपोर्ट आ जाएगा। आप ये तो कभी मना नहीं कर सकते कि ये नहीं हो सकती, लेकिन होने के बाद क्या अचानक से हो गई, समझो आज 4% आपका मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स घट गया, कोई खराब खबर बाहर से आ गई, 10% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स घट गया, लेकिन क्या घटने के बाद वापस ये लेवल कभी नहीं आएंगे या कोई खरीदेगा नहीं नीचे में? करेक्ट सर। क्या कचरा है, भाव ऐसे अनाप शनाप बढ़ गए थे। आज आप देखिए मैक्सिमम जिन कंपनियों के भाव बढ़ रहे हैं उनमें सबको आपको पता है कि फंडामेंटल्स। यस सर। कुछ कुछ कम मजबूत कंपनियां भी बढ़ रही है, लेकिन पहले ज्यादा मजबूत कंपनियां बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से अभी भी कोई बड़ी गिरावट के संकेत मुझे तो नहीं दिख रहे। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, आ रही है। 5 महीनों की एक तरफा तेजी के बाद 10% अगर मिड कैप इंडेक्स ठंडा हो जाता है, 15% स्मॉल कैप इंडेक्स ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अदरवाइज अगर इसको 10 या 15% की गिरावट को आप बड़ी समझते हैं तो हाँ हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको इस प्रोस्पेक्ट्स में देखें कि 5 महीनों से एक तरफा इतने बढ़े हैं उसके बाद थोड़े से घट गए तो क्या, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। आई थिंक एक आखिरी सवाल का वक्त रह गया है। मेरठ से तुषार जी का है ये सवाल। तुषार जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ अनिल सिंघवी जी। थैंक यू। I have bought 7,000 share of Gland Pharma at the rate of 1637. 1637 ग्लेनमार्क फार्मा, ये कब? ग्लैंड फार्मा। अच्छा ग्लैंड फार्मा, ओके ग्लैंड फार्मा, मैं ग्लेनमार्क समझ गया, ग्लैंड फार्मा। अभी तो आप प्रॉफिट में होंगे लगभग उसी के आसपास से मेरे ख्याल से भाव ग्लैंड फार्मा 1650 1810 रुपए से नीचे आ गया, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाया हुआ है तो परेशानी हो रही है। अच्छा, तो आपके क्या ट्रेडिंग के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? सर इन्वेस्टमेंट है। तो सर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँ, एक बार वैसे तो आपका भाव आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, आप चिंता ना करें, लेकिन है ना ग्लैंड फार्मा से कुछ दूसरे बेहतर फार्मा स्टॉक में आप शिफ्ट हो जाएं, ज़्यादा बढ़िया है। क्वालिटी के हिसाब से आपके पास बेहतर फार्मा स्टॉक्स का ऑप्शन है। सारा पैसा ग्लैंड फार्मा में लगाना थोड़ा सा रिस्की है। क्वालिटी वाइज वो है ना घट के काफ़ी नीचे आया। अच्छा चलो आपने लगाया वो भी कोई बात नहीं, 800,000 से अब 1800 हो गया है, तो आप नीचे से देखेंगे तो 3 महीने में डबल हुआ है ग्लैंड फार्मा, करेक्ट। तो यहाँ पर आप निकल कर थोड़ा दूसरा बेहतर स्टॉक फार्मा में, अपने पास बहुत सारे स्टॉक आप ले लीजिए, सिप्ला है, औरोबिंदो फार्मा है, थोड़ा वो ले सकते हैं आप, इवन डॉक्टर लुपिन या इनफैक्ट ग्रेन्यूल्स मुझे अच्छा दिख रहा है, वो ले सकते हैं। पैरासीटामोल के दाम जिस तरह से तेज़ी से बढ़े हैं पिछले 2-3 महीनों में, तो आप ये ना दूसरे बेहतर क्वालिटी स्टॉक्स में चले जाइए, इससे निकल कर थोड़ा सा बस उतना कर लीजिए। ओके, आई थिंक 1-2 और सवाल ले लेते हैं सर, बहुत सारे कॉलर्स वेटिंग भी है। पुणे से चंद्रकांत पवार साहब है हमारे साथ तैयार। चंद्रकांत साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका सवाल। गुड मॉर्निंग जी सर। जी नमस्कार। मेरे पास IRFC और NBCC है। NBCC 50 रुपए से है और IRFC 23 रुपए से है, तो 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर। मतलब आप तो जबरदस्त चंद्रकांत जी। हाँ, कब खरीदा, क्या सोच के खरीदा, अब तक कैसे कुंडली मार के बैठे हैं? बिल्कुल हाँ, मैंने 1 साल पहले लिया है। वेरी नाइस। बिल्कुल, ये जो आपकी सोच है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली और जल्दी से नहीं बेचने वाली की, इसको बिल्कुल बदलने मत देना, ठीक है ना। तो आप अभी भी इसको होल्ड करके रखिए। दोनों स्टॉक आपके पास ठीक है, IRFC भी ठीक है, NBCC बताया ना दूसरा स्टॉक, NTPC 50 में। NTPC या NBCC? हाँ, कौन सा है, NTPC है या NBCC है? NBCC। हाँ, दोनों होल्ड करिए सर, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल रखिए आप, साल भर के लिहाज से अभी भी रखिए, कोई टेंशन नहीं जी।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छे लेवल्स पर अच्छे स्टॉक्स में करिए आपने एंट्री। सवाल अनिल जी वैसे ढेरों और आ रहे हैं, तो हम व्यूअर से लोगों के मन में, और अच्छी बात यह कि आज बाजार नया हाई बनाकर थोड़ा करेक्ट भी हुआ है, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में करेक्शन आया तो लोग और ज़्यादा पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अच्छी बात है, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे हम, और आपके सवालों के आप अभी भी हैशटैग पे आप भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे आगे भी आपके सवालों के जवाब देने की। अभी ब्रेक इसलिए लेना जरूरी कि रामदेव सर से हमारी मुलाकात करनी है, हम उनसे भी जानेंगे, समझेंगे कि बाजार के दिग्गज इस वक्त बाजार के मूड माहौल के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ अभी भी हमें इस हैशटैग पे डाल के भेज दीजिए, ताकि हमारी टीम वहाँ से कलेक्ट कर लेगी सवाल, और उसके बाद आपको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। बट फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी सारे व्यूअर्स के सवाल लेने के लिए और उनके जवाब भी देने के लिए। जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ, भेजते रहिए आपके सवाल, हम भी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे हम।